मिरर। बच्चों कांकेव मिरर की हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी है विच फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v, यानी कि u और v की वैल्यू को फाइंड करने के साथ साथ हमको फोकल लेंथ भी फाइंड करनी है। यानी कांकेव मिरर है, कांकेव मिरर के बच्चों को फाइंड करना है। इसके लिए बच्चों आप क्या आपको रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ बच्चों लिखा गया ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड में बच्चों आर्टिकल बेंच, फ्री स्टैंड, 2 पिन, कांकेव मिरर। बच्चों आप लोग देख रहे हो यहाँ पे यह आपके पास डिवाइस है, देखिए यही बच्चों ये पूरा सिस्टम ये आपका आर्टिकल बेंच है। क्या है? आर्टिकल बेंच है। इसके बाद बच्चों इसमें 3 स्टैंड है, 1 2 3। 2 स्टैंड में यह वाला बच्चों इमेज पिन होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये वाला कौन ये बच्चों इमेज पिन होता है और यह ऑब्जेक्ट पिन होता है। हमको बच्चों करना क्या है पढ़ाते समय भी और साथ बच्चों का घुमा दे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह आप इमेज पिन है और यह ऑब्जेक्ट पिन है। जब आप लोग अभी आपको बुलाया जाएगा आप लोग देखिएगा कि हमेशा बच्चों यह ऑब्जेक्ट पिन इस पर आके ओवरलैप कर जाएगी इस पे। कभी कभी ऑब्जेक्ट पिन जब इस साइड या इसके आगे या पीछे यानी लेफ्ट या राइट में इसे दिखती है जिसको बच्चों पैरालैक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में लंबन कहते हैं। यानी आगे पीछे इस पे न बन करके अगर आगे या पीछे बनता है जिसे बच्चों लोग पैरालैक्स कहते हैं, लंबन कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो यह इमेज पिन है या ऑब्जेक्ट पिन है इस पे इन्वर्ट करके इसका इमेज इस पे बनता है, इसमें आपको दिखेगा, अभी दिखाया जाएगा आपको। दूसरी बात है बच्चों पूरा का पूरा सिस्टम ये आपका आर्टिकल बेंच है जिसपे 100 सेंटीमीटर की एक मीटर स्केल लगी रहती है। इसमें 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक दूरी भी अंकित रहते हैं। तो ये बच्चों आपने देखा कि 3 स्टैंड बच्चों आपको लिखा गया है, देखिए एकदम इसी तरह लिखा गया है जस्ट यहाँ पे लिखा गया है 3 स्टैंड। आर्टिकल बेंच या ऑपरेटर्स ये आपका आर्टिकल बेंच है। इसके बाद बच्चों 2 पिन आपने देखा, एक इमेज पिन है एक ऑब्जेक्ट पिन है। इसके बाद बच्चों आपने देखा कांकेव मिरर, देखिए इसमें कांकेव मिरर सेट है, दिखाओ बेटा दिखाओ यहाँ पे देखिए एकदम मोबाइल खड़ी करके दिखाओ तुरंत। हाँ ऐसे देखिए यहाँ पे बच्चों है, देखिए कांकेव मिरर इसमें सेटअप है, यह कांकेव मिरर है जो बच्चों अंदर की तरफ धसा रहता है और बल्किंग टाइम पर उसका पॉलिश होती है। इसके बाद बच्चों हमको यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ दिखाओ बेटा, यहाँ पे देखिए प्रेरित सूत्र है, यूजेज फार्मूला है। यूजेज फार्मूला बच्चों कांकेव मिरर का फार्मूला आता है 1/f = 1/v + 1/u। इसके बाद बच्चों यह क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कांकेव मिरर। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। आपने बच्चों ऑब्जर्वेशन टेबल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से बनाए। एकदम बच्चों ओरल आपको तुरंत याद हो जाएगा, एकदम आपको मेहनत नहीं करना, देखिए एकदम सीरियल से चलिएगा। देखो बेटा आ जाओ अनुराग इधर आ जाओ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चों देखिए ये मीटर स्केल है, देखिए ये मीटर स्केल पे देखिए 0 पॉइंट है, हाँ या ना, एकदम दिख रहा है सब बात। देखिए यहाँ पे 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ देखिए है, यह कितना पे पिन है बेटा? 15 सेंटीमीटर पर, हाँ या ना, 15 सेंटीमीटर दिख रहा है। यह इमेज ऑब्जेक्ट पिन हो गया। इसके बाद इमेज पिन पे आ जाओ, 42 पेयर है। ये वाली देखिए नोक है, इसमें एक नोका दिख रहा है कि नहीं इसमें, ये वाला, हाँ ठीक, आयरन का नोका दिख रहा होगा, ये 42 सेंटीमीटर पर है। इसके बाद देखिए पोजीशन ऑफ मिरर की कितनी पर है? 70 पर है। कितने पर है? 69.5 पर है, 69.5 पर। देखो 69.5 ये बीच वाली जो लाइन बड़ी है ना, दिख रहा है एकदम 69.5 सेंटीमीटर की इसकी पोजीशन है। अब बच्चों आ जाओ इसमें, देखो इन्होंने दिखाया कि आप यहाँ पोजीशन ऑफ इमेज की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ इमेज की, पोजीशन ऑफ मिरर की। अब बच्चों यहाँ पर देखो लिखा गया पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर। पहली रीडिंग बच्चों जो हमारी आने वाली है, आ जाओ बेटा दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ फिर से। यहाँ देखिए 69.5 है, इसका मतलब हम लोग 70 इसको नियर अबाउट मान लेते हैं। कितना मान लें? 70 मान लें। देखिए यहाँ पे 75 को हटाकर इसके पहले की रीडिंग थी इसको हटाया जा रहा है और यहाँ पे आ गया कितना सेंटीमीटर? 70 सेंटीमीटर। इसके बाद पोजीशन ऑफ बच्चों यहाँ पर मिरर की थी जो 0 से देखा गया है 70 सेंटीमीटर पर है। कितने सेंटीमीटर पर है? 70 सेंटीमीटर पर है। फिर लिखा है बच्चों देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन बी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पिन। आ जाओ इधर आओ दिखाओ। यहाँ पर देखिए इसको हमने माना ऑब्जेक्ट पिन, क्या माना है? ऑब्जेक्ट पिन। पहली वाली ऑब्जेक्ट पिन है, इसकी पोजीशन कितना पे दिख रहा है बच्चा? देखो ये दिख रहा है 15 सेंटीमीटर पर। कितना दिख रहा है? 15 सेंटीमीटर पर दिखा, 15 सेंटीमीटर पर
ये बच्चों पोजीशन ऑफ 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा गया पोजीशन ऑफ इमेज पिन, पोजीशन ऑफ इमेज पिन। आ जाओ यहाँ पर दिखाओ, पोजीशन ऑफ इमेज पिन कितना पर है? 42 पर है। कितने पर है? 42 पर। देख लीजिए एकदम 42 पे एकदम पिन एकदम सीधे में आए, ये देखिए यूं ही है 42। कितना आया? 42 आ गया। इसके बाद बच्चों देखो लिखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस a माइनस बी इक्वल टू यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस a माइनस बी इक्वल टू यू। क्यों बच्चों ऐसा किया गया? तुम्हें हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस चाहिए होता है हमेशा मिरर से मेजर किया जाता है, हाँ या ना? यानी दर्पण के ध्रुव से मापी गई दूरी u कहलाती है, v कहलाती है, हाँ या ना? बोलो सभी लोग बोलो। इसका मतलब दर्पण के ध्रुव से ली गई दूरी वस्तु के बीच की दूरी वस्तु दूरी कहलाती है, और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है, यही ना? यानी बच्चों इसका मतलब साफ है, अगर ये आपके पास कार्कियो मिरर है, ये इसका बच्चों फोकल लेंथ है, और यहाँ पे बच्चों मान लो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तब पोल से ही मापेंगे तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर मान लो इन्वर्ट करके इमेज बना हुआ है, तो इसका मतलब बच्चों ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी इमेज डिस्टेंस, हाँ या ना? बच्चों साइड डिस्टेंस पोल से ही मापी जाती है। इसका मतलब तुम सोचो उस दिन बच्चों आप लोग देखते हैं कापियों में देखते हैं, लेकिन यहाँ इस बार देखिए यहाँ पे ये आपका इमेज हो गया, सॉरी मिरर है। क्या है? मिरर है। यह ऑब्जेक्ट पिन है, इसकी पोजीशन बच्चों जीरो से कितना था? 15 सेंटीमीटर पर है, और इसका बच्चों है 70 पर है। अब तुम्हें बताओ 70 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आएगी कि नहीं? दिखाओ बेटा, ये वाली पूरा डिस्टेंस आएगी, यानी ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी तो ये वाली डिस्टेंस हमको मिल जाएगी। और मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है, जिसे हम कहते हैं u, क्योंकि इसकी पोजीशन है 15 पर। 0 से 15 ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने में से? 70 में से, तो बच्चों हमको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे लिखवाया हमने 70 माइनस 15 कितना आएगा बच्चा? 55 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, आप देखो a माइनस सी। फिर बच्चों ये देखो इमेज पिन है, इसको हमने c माना है, इसको हमने a माना है। अब तक हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक। अब बताओ इसकी पोजीशन यहाँ से यानी 0 से लेकर है बच्चों कितना पे था? 42 सेंटीमीटर पर था, और इसकी पोजीशन है 70। अब बच्चों 70 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी डिस्टेंस मिलेगी कि नहीं? तो इसका मतलब बच्चों इसे क्या कहेंगे? v। तो बच्चों v निकालते समय अब बताओ सब्ट्रैक्ट करके बताओ 70 में से कितना आएगा? 42 सब्ट्रैक्ट करो 28 सेंटीमीटर आया। अब बच्चों हमको फोकल लेंथ निकालना फार्मूले के माध्यम से, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वीडियो थोड़ा रोक दो। यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया गया, डिवीजन किया गया। डिवीजन करने पर बच्चों आया कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है बच्चों -19 सेंटीमीटर, नियर अबाउट 18.5 करके आ रहा था, जिसको बच्चों नियरेस्ट वॉल्यूम लिखा गया -19 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कैलकुलेशन कितने अच्छे से हुआ। इसी तरह बच्चों आप लोग भी करना होगा। आए हुए दिनों में आपको कोई चीज रटना नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें आसान हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।